मजदूरों ने एक मरी हुई प्लेग बीड को पास के कब्रिस्तान में दफनाने ले गए। जेसीबी से बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा था कि अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो अंदर लाल रंग का ताबूत निकला। वो भी सीधा नहीं बल्कि आड़ा दबा हुआ। ताबूत के ठीक नीचे एक गहरा सुराख था। पुराने लोग कहते हैं आड़ा ताबूत और नीचे सुराख बड़ा अशुभ संकेत। ये सुनते ही मजदूरों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन गिरोह का लीडर जैक ब्राउन अलग ही मिट्टी का बना था। उसे यकीन था कि अंदर कोई खजाना छुपा है। उसने मोटी रकम निकालकर सबके सामने उछाली और ताबूत को बाहर निकलवाने का हुक्म दे दिया। क्रेन ने जैसे ही ताबूत को हवा में उठाया, उसके जोड़ से गाढ़ा बदबूदार तरल टपकने लगा। सब घिन से पीछे हटे ही थे कि अचानक ताबूत फट गया और उसमें से दर्जनों छोटे सांप बाहर फुफकारते हुए गिर पड़े। अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से वे जहरीले नहीं थे, वरना वहीं हड़कंप मच जाता। ऊपर खड़े कुछ लोग ये सब तमाशा देखकर अजीब सी संतुष्टि से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ट्रक से एक मरी हुई सुअर की लाश खींचकर गड्ढे में फेंक दी। मकसद साफ था, सांपों के असली राजा को बाहर निकालना। मगर वो चालाक था, बाहर आने को तैयार नहीं। इसी बीच एक मोटा आदमी माइक जॉनसन, जो किसी तरह गड्ढे से भाग निकला था और कई जगह से बुरी तरह काटा जा चुका था, अब उसे समझ आ गया कि पूरा खेल स्नेक किंग को पकड़ने का है। रोकने की बजाय उसने बस पैसे बढ़ाने की मांग कर दी। जैसे ही वो खून से लथपथ पैर लेकर गड्ढे के पास पहुंचा, अंदर से एक विशालकाय अजगर ने सिर बाहर निकाला। जैक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझते देर न लगी, इस दैत्य को चाहिए इंसानी खून। उसने बेरहमी से चाकू माइक की गर्दन में उतार दिया। खून की गंध फैलते ही अजगर पूरी ताकत से बाहर सरकने लगा। घबराहट में माइक ने फावड़ा उठा लिया, साथ ही भी कांपते हुए मदद को आए। तभी जेसीबी ऑपरेटर ने मशीन घुमाकर अजगर की पूंछ पर वार किया। दर्द से तिलमिलाता अजगर और घायल आदमी दोनों गड्ढे में जा गिरे। ऑपरेटर दोबारा वार करने ही वाला था कि जैक ने रोक दिया। उसे डर था कि कहीं सांप की खाल खराब न हो जाए। आखिर वही तो असली दौलत थी। लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने अपने ही आदमी को मरवा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर अजगर ने जोरदार हमला किया और ऑपरेटर को जकड़ लिया। सब कुछ सामने होते हुए भी जैक बेपरवाह रहा। उसे सिर्फ सलामत खाल चाहिए थी। वह चुपके से पीछे घूमा और रस्सी की तरह अजगर से भिड़ गया। 30 साल का तजुर्बा था उसके पास। उसने लोहे के हथौड़े से बार बार सांप के 7वें वार पर चोट की। कुछ ही पलों में विशाल अजगर ढेर हो गया। काम खत्म होते ही वो खाल लेकर मौके से फरार हो गया। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगले ही दिन शेरिफ रॉबर्ट विल्सन ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह एक खौफनाक सांप संकट का अंत हुआ, मगर लालच और विश्वासघात की कहानी सबक बनकर रह गई।